नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की चुनौती ने भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी के होश उड़ा दिए। बड़ी जीत और उपलब्धि मिलती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने 31 सीटों के लिए बंगाल का सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और सीजीआई सूर्यकांत के होश उड़ गए देख करके सबूत। यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बंगाल के अंदर वाकई बहुत बड़ी धांधली की जा रही है। चुनाव में किया गया 100 सीटों की लूट की जो बात कही जा रही है उसमें बहुत सच्चाई नजर आ रही है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है, लेकिन चुनाव आयोग और जितने अधिकारी लगे थे सब सवालों के घेरे में आ गए। उस वक्त बंगाल चुनाव का पोल खुल गया जब चुनाव अधिकारी ने, जिसने 91 लाख लोगों के नाम काटे थे बंगाल के अंदर, उसे सचिव बना दिया गया बंगाल सरकार में। तब सबके होश उड़ गए। इनाम दिया जाता है उन अधिकारियों को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली करते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगर सही निर्णय नहीं लिया तो देश में जैसे एक ऐसा आंदोलन को जन्म दे सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो शुभ संकेत नहीं होगा। ममता बनर्जी ने घेर लिया है और चुनाव आयोग, मोदी शाह की जोड़ी और यह अधिकारी फंस गए हैं। ऐसे में न्याय की उम्मीद लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ने के साथ साथ और भी भाजपा को बहुत 440 वाट का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अचानक एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी टूट हो गई और नीतीश कुमार भी एक असमंजस परिस्थिति में पड़ गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार गुप्त बैठकें कर रहे हैं और नीतीश कुमार कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अब उनकी पार्टी के अंदर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही होती जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया है, क्योंकि जैसे ही डिप्टी सीएम का पद छीन लिया था और जब फिर शोरगुल मचने लगा तो फिर दूसरी लिस्ट जारी हुई और डिप्टी सीएम का पद उसमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को दिया गया, वह सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार के हर फैसले को पलटा जा रहा है। नीतीश कुमार के नजदीकी उन सभी अधिकारियों को वहां से तबादला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर ज्यादा नीतीश कुमार से डर गई कि जेडीयू के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि सीएम भले सम्राट चौधरी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन बिहार को और मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार नीतीश ही चला रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके हैसियत दिखा दी। ऐसे में जेडीयू के मंत्री विधायक सब नीतीश कुमार के आवास पे पहुंच करके बैठक करने, लेकिन यह चल क्या रहा है गठबंधन में। हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमें वहां रहना ही पड़ेगा एनडीए में, हम एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं, नाराजगी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन 85 एमएलए के अंदर जो नाराजगी बढ़ रही है उसमें तो आप दर्शकों को मैंने कई बार बताया कि तकरीबन 68 विधायक जो थे वह बागी थे। वह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं था, जेडीयू के कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कर दिया। अब नीतीश कुमार की पार्टी एक तरह से हाईजैक हो गई है, पार्टी पर लगाम नहीं रहा और पार्टी में जो बगावत चल रही है उसे अगर ठंडा नहीं किया नीतीश कुमार ने तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब जल्द फैसला नीतीश करने वाले हैं, इसको लेकर के इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के 30 एमएलए टूट करके बिखर गए। एडीएमके जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, तमिलनाडु की पार्टी, एडीएमके छोड़ दिया 30 विधायकों ने एक साथ सामूहिक। 47 सीटें आई थी एडीएमके को। एनडीए गठबंधन की घटक दल 25 से 30 सालों से है, लेकिन अब भरोसा उसे नहीं रहा और तोड़कर टीबीके में बीजे में की पार्टी में शामिल हो गई और बीजे की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कि एनडीए गठबंधन से 30 एमएलए टूट करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए।
और यह झटका नरेंद्र मोदी को 440 वाट का है। एडीएमके के 30 विधायकों के टूटने के बाद में यह तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु के अंदर कोई भी वजूद नहीं रहा और वह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म है। अब साउथ से कर्नाटक में थोड़ा कुछ वजूद बचा हुआ है, तो वहां कांग्रेस की सरकार है। बड़ी मुश्किल होगी अब पैर जमा पाना, क्योंकि 40% पेसीएम का नारा लगा था और फिर चुनाव आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब नाराजगी उनकी भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से साउथ के अंदर कांग्रेस की पैठ बनती जा रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन एकजुट फिर होने लगा है, तब नरेंद्र मोदी को 440 वाट का झटका लगना तो लाजमी है कि एक तरफ एडीएमके से 30 विधायक टूट गए और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अलग ही सोच विचार में है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के अंदर अब इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता है कि जिस तरह नीतीश कुमार के साथ किया जा रहा है और ममता बनर्जी ने जो सबूत पेश सुप्रीम कोर्ट में किए हैं कि किस तरह धांधली से किया गया है सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल आंध्र प्रदेश के अंदर कर सकती है और आंध्र प्रदेश के अंदर इसका इस्तेमाल कर दी तो चंद्रबाबू नायडू का मार्केट खत्म हो जाएगा राजनीति का। और आंध्र प्रदेश में एसआईआर चालू है, लाजमी है, वोट कटेंगे ही कटेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ बनाएगी। अब चंद्रबाबू नायडू को फैसला करता है कि भाजपा अपना पैठ बना ले या फिर चंद्रबाबू नायडू उसका साथ छोड़ देंगे। 18 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी सरकार को दे रहे हैं। या 18 सांसद और 12 सांसद नीतीश कुमार के एक हो जाए तो नरेंद्र मोदी एक झटके में केंद्र की सरकार इनकी चली जाएगी। नीतीश कुमार असमंजस की परिस्थिति में और गुप्त बैठकों से यह कहा जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर नींद से उठ गए। नीतीश नींद से अगर उठ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन भाजपा ने यह संकेत जरूर दे दिया कि भैया आगे जाकर के आपकी पार्टी को पूरी तरह से हम हाईजैक करेंगे। बिहार तो हमारे सत्ता में आ गया है, अब नीतीश कुमार को फैसला करना है कि अपने पार्टी का अस्तित्व खत्म करना है, बेटे का भविष्य खत्म करना है या फिर बचाना है। अगर नहीं बचाए तो निशांत कुमार के पैर कतर दिए जाएंगे। निशांत के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। निशांत कुमार अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि वह एक अपनी खुद की भी सीट निकाल पाए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। यानी कि नीतीश कुमार को 5 साल एक्टिव रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा तो उन्हें नीतीश कुमार बन के रहना पड़ेगा, जैसे नीतीश जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। फैसला नीतीश कुमार को करना है। बिहार की जनता ने नीतीश के नाम पर वोट दिया था लेकिन धोखा मिला। अब ऐसे में नीतीश विचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा जाए या नहीं रहा जाए। उनके विधायक इधर उधर कई टुकड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 30 एमएलए ने जिस तरह से एनडीए के साथ छोड़ दिया है, एनडीए के साथ छोड़ने के बाद चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं तैयारी, जिस तरह से वह तैयारी कर रहे हैं और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है, तो इसका असर अब भारतीय जनता पार्टी पे क्या पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भी मुश्किलों में तब पड़ गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोना मत खरीदिए, कार मत चलाइए, बाइक मत चलाइए, ट्रैक्टर मत चलाइए, पुराने जमाने में आ जाइए, ट्रेन से चलिए, बस से चलिए, साइकिल से चलिए, मेट्रो से चलिए, लेकिन प्राइवेट वाहनों को बंद कर दीजिए, घर में खड़े कर दीजिए और जॉब ऑफिस जाकर नहीं, घर से ऑनलाइन जॉब कीजिए। बच्चों को स्कूल मत भेजिए, बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ाइए। यह सारी चीजें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देश में आर्थिक इमरजेंसी लगाने की बड़ी तैयारी सरकार की चल रही है। इस देश की सारी व्यवस्थाएं क्रैश कर गई हैं। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, रुपया लगातार गड़क होता जा रहा है। मोदी सरकार गरीब संकट में है, पूरे देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। अब रोजगार आपके नहीं मिलेंगे और जैसे ही सोना मत खरीदे देश के लोग, 1 साल तक न खरीदे, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा 50 लाख कर्मचारी जो हैं वह एक झटके में उनका रोजगार चला गया। और सर्राफा दुकान वाले जो हैं, जो सोना चांदी का काम करते हैं, वह अब इस बात को लेकर के चिंतित है कि बैंक से हमने जो कर्ज लिए हैं वह कर्ज हम कैसे चुकाएंगे, कौन चुकाएगा, उसको लेकर के वह सड़क पर उतर गए हैं। यह सारे हालात जो देखे जा रहे हैं तो एनडीए गठबंधन के अंदर नेताओं के अंदर एक संशय से उत्पत्ति हो रही है कि जिस तरह से मोदी कर रहे हैं उस तरह से देश में एक वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। यह सब कुछ देखते हुए एडीएमके के 30 विधायकों ने एक साथ
एडीएमके को छोड़ दिया, एनडीए का दामन छोड़ करके वह आ गए कहां, टीवीके में। वह टीवीके जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा बन चुकी है। और अब टीवीके के पास में तमिलनाडु के अंदर 150 प्लस सीटें हो गई, जिसे राज्यपाल 4 दिन तक दौड़ाते रहे। लेकिन आखिरकार 113 लेकर के गए थे, 121 उन्हें दिखाया, तब सरकार बनाने की इजाजत मिली और अब बहुमत साबित करने के लिए 150 हो गए, जबकि जरूरत 118 की है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी संकट अब उत्पन्न हो गई है। नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के अंदर भी इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि अब इन्हें जितना जल्द हटा दिया जाए उतना बेहतर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी है, नीतीश कुमार तो बहुत छोटे हैं, सिर्फ बिहार तक सीमित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को ही दांव पर लगा दिया। जिस पलटू राम के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, वह नीतीश कुमार इस वक्त ऐसे फंसे हैं, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो बंगाल में वाकई कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जिस जज्बे के साथ ममता बनर्जी लड़ रही हैं, वह ऐसा लगता है कि ऐसा न हो कि बंगाल की सरकार बर्खास्त हो जाए सुप्रीम कोर्ट से और फिर से दोबारा चुनाव किया जाए और बहुत से अधिकारी इसमें निपट जाएंगे। बहुत बड़ी एक धांधली के संकेत उन सबूतों से जाहिर हो रहे हैं। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उस अधिकारी को सचिव बनाया जिसने बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम काट दिए, तब सवाल और गंभीर हो गया और सबूत और पुख्ते हो गए। विचार सुप्रीम कोर्ट को करना है कि फैसला क्या सुनाना है। आप दर्शक यह सोचिए कि आपके लगे हुए रोजगार अब और भी ज्यादा जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों से इस देश के सबसे बड़े दुश्मन नीतीश और नायडू साबित हो गए। इतिहास के काले पन्नों में इन लोगों का नाम दर्ज होगा, क्योंकि इन लोगों ने इस देश के साथ धोखा किया। और आज अगर इनकी नींद टूट रही है तो वह अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए नींद से जग रहे हैं, बल्कि देश की जनता के लिए नहीं, देश की जनता के साथ इन नेताओं ने धोखा किया। बैठकें चाहे जितनी भी हो, नीतीश कुमार गुप्त बैठक कर ले, लेकिन अब भी अगर नींद से नहीं जागे तो नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा बिहार में और पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी धोखा दे करके ही सत्ता में आती है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। इस देश के युवाओं के रोजगार की बात नहीं करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ लूट मचा करके रखी हुई है। आने वाला दिन बड़ी चुनौतीपूर्ण है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।